पुलिस ने पूछताछ के लिए इसे हिरासत में भी लिया, लेकिन शातिर शकील ने उसकी हिरासत को एक सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की। नतीजा पुलिस को शकील को छोड़ना पड़ा और शकील ने इस मामले में अपने ही 3 बेगुनाह साथियों के नाम पुलिस को बताकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। जब गांव वालों ने हंगामा किया, जाके वहाँ मुस्लिम भाइयों ने जब जाके ज्यादा हंगामा किया, सीओ साहब ने कह दिया इसे छोड़ दो, फिर बाद में जब हमें जरूरत पड़ेगी जब हम मंगा लेंगे। जिनके खेत में काम करते थे वो सारे ही दूसरे समुदाय के लोग थे, तो एक उस तरह का भी इसमें संवेदना थी जिसको कि टैकल किया गया। पुलिस हिरासत में आए ये तीनों वही लड़के हैं जिन पर शकील ने हत्या का शक जताया था। पुलिस पूछताछ में एक बार फिर शकील शक के दायरे में घिर गया और इस बार शकील अपने गुनाह को देर तक नहीं छुपा सका और खोल दिए वो सभी राज जो अब तक मासूम की हत्या से जुड़े थे। ले गए हम उसे मुंह दबा के और उसे हम ईख में ले गए। उसका वहाँ पे पहले हमने उसके गुत बजाए और उसके साथ मारपीट की और जब उसके साथ हमने उसे बेहोश करके जब उसके साथ बलात्कार किया हमने सर, उसके बाद में उसका गला घोटा हमने। गिरफ्तार शकील से पुलिस पूछताछ कर रही है। ये पुलिस की मुस्तैदी ही थी कि पुलिस ने एक शातिर के मंसूबों को नाकाम कर 3 निर्दोषों को हत्या का इल्जाम लगने से बचा लिया। दर दर ठोकरें खा रही एक बूढ़ी मां की व्यथा बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। बिहार में एक कॉलेज छात्रा की रेप के बाद शव रेलवे पटरी पर फेंका। बेगूसराय इलाके में दनोली फुलवरिया रेलवे स्टेशन के पास पुलिस को मिला था छात्रा का शव। पुलिस का प्रेम संबंध में रेप और हत्या की संभावना से इनकार नहीं। मृतका के परिजनों ने पड़ोस के एक युवक पर लगाया आरोप। कहा उसने ही शाम को फोन करके बुलाया था लड़की को घर से बाहर। पुलिस कर रही है मामले की जाँच। टीवी आर्टिस्ट मोना सिंह के अश्लील एमएमएस का खुला राज। एमएमएस निकला फर्जी। डिजिटल एक्सपर्ट की जांच में हुआ खुलासा। एमएमएस में दिखने वाली लड़की के चेहरे पर मोना सिंह का चेहरा किया गया था पेस्ट। एमएमएस को बनाने और इसे इंटरनेट पर अपलोड करने वालों की क्राइम ब्रांच कर रही है तलाश। गौरतलब है कि इस एमएमएस में बाथटब में मोना सिंह जैसी दिखने वाली लड़की को दिखाया गया था अर्धनग्न। भंडारा के मुरबादी गांव में हुई 3 बहनों की हत्या के मामले की जांच करेगी सीबीआई। महाराष्ट्र सरकार ने दिए जांच के आदेश। गौरतलब है कि तीनों बहनों के शव गांव के कुएं में मिलने से पूरे इलाके में फूट पड़ा था जनाक्रोश। लोगों को थी बलात्कार के बाद बहनों की हत्या की आशंका। एफएसएल जांच ने किया था इस आशंका को खारिज। ऐसा माना जाता है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माँ बेशक सौतेली हो, लेकिन उसके भी दिल में सौतेले बेटे के लिए थोड़ी बहुत तो जगह होती है। लेकिन आज मैं बात करूंगा उस कलयुगी बेटे की जिसने पैतृक संपत्ति हथियाने के लिए अपनी माँ पर इतने जुल्म ढाए कि माँ को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज पुलिस इस मामले को पारिवारिक मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन बूढ़ी माँ आज न्याय के लिए दर दर पर ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। सवाल यह है, आखिर कौन और कब सुनेगा इस बूढ़ी माँ की गुहार? अपनी बदनसीबी और बेबसी पर आंसू बहाती ये बूढ़ी विधवा मुजफ्फरपुर बिहार के हथौड़ी थाना इलाके में रहने वाली है। महिला के शरीर पर पड़े जख्मों के निशान उस क्रूरता की कहानी बयां करने के लिए काफी है, जिसका सामना काफी समय से इसे करना पड़ रहा है। लेकिन आरोपी की दबंगई के आगे न तो कोई ग्रामीण और न ही पुलिस इसकी मदद के लिए आगे आ रही है। उसने हमको मारा है, उसको जनानी दिन रात गाड़ी देता है, डरे गांव के लोग नहीं कोनो बोल रहे। पीड़िता के पति ने अपनी मृत्यु से पहले पैतृक जमीन उसके नाम कर दी थी। उसी जमीन को हथियाने के लिए इसका सौतेला बड़ा बेटा कई सालों से न सिर्फ इसके साथ मारपीट ही कर रहा, बल्कि छोटे भाई की पत्नी के सामने भी अश्लील हरकतें कर रहा है। बड़े बेटे की बदमाशियों से तंग आकर बूढ़ी माँ का सगा बेटा और उसकी पत्नी घर छोड़कर चले गए। ऐसा नहीं है कि पीड़िता ने पुलिस में अपने कलयुगी बेटे के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। जब भी पीड़िता पुलिस के पास मदद की गुहार करने गई, पुलिस ने इसे पारिवारिक मामला बताकर इसे बैरंग थाने से वापस भेज दिया। जाओ यहाँ से, भागो, आप बहुत नमकीनी है, हम आपको चिंते हैं, बुझते हैं, जाइए।
75 साल की इस दुखियारी माँ के आंसू पोंछने के लिए ना तो इसका समाज ही तैयार है और ना ही कानून कोई मदद कर रहा है। ऐसे में ये दुखियारी माँ जाए तो कहाँ जाए। इस माँ की पीड़ा को दिखाने के पीछे हमारा यही मकसद है कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाने वालों या सरकारी कारिंदों तक इसकी आवाज पहुँच सके। एक रईस आदमी की मौत से पर्दा उठाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? ये रंग है, रंग है, रंग है, सात तरह के रंग है। खाना में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। मानू के देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल। एमपी में आकर हर कोई मलंग है। ये महाकाल की पूजा, कृष्ण को ही पूजा। एमपी में आई हर मलंग है। आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। होली के पावन पर्व पर एसीसी लिमिटेड कैमूर की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर। छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का। राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ।
आमतौर पर पुलिस किसी भी मामले को हत्या या आत्महत्या करार तब देती है जब उसे पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने वाराणसी के गंगा पुल पर एक लाश को देखा और उसे महज एक फोन कॉल के आधार पर आत्महत्या करार दे दिया तो पूरा का पूरा मामला संदेह के घेरे में आ गया, खासकर तब जबकि मरने वाला था एक रईस आदमी और उसका रिश्ता था एक करोड़ों की जमीन से। पेश है उत्तर प्रदेश से आई ये खास रिपोर्ट। वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र का राजघाट पुल 27 जनवरी 2013 की सुबह भी यहाँ का नजारा रोज की तरह था। पुल पर लोगों की आवाजाही थी। अचानक करीब दिन के 11 बजे खबर आती है कि एक शख्स नदी में कूद गया है। इस सूचना के मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। नदी में कूदने वाले की तलाश शुरू की जाती है। मौके पर जल पुलिस से लेकर गोताखोरों को भी लगाया जाता है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी लाश बरामद नहीं हो पाती। राजघाट पुल पर जिस जगह से एक व्यक्ति के कूदने की खबर आ रही थी, वहीं पर थोड़ी दूर पर एक कार बरामद हुई थी। पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक कार से उतरने वाला शख्स ही नदी में कूदा था। पुलिस को जानकारी करने पर पता चलता है कि बरामद कार मकबूल आलम रोड स्थित S8/106 प्रेम आश्रम निवासी अनंत कुमार शाह की थी। पुलिस अनंत के घर वालों को घटना की सूचना देती है, जिसके बाद वो सभी तुरंत घटना स्थल के लिए निकलते हैं। अनंत आर्थिक रूप से बेहद संपन्न व्यक्ति था और शहर के अंदर उसकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी। आखिर अनंत के खुदकुशी करने का मकसद क्या था? आखिर अनंत ने खुदकुशी करने जैसा कदम क्यों उठाया? पुलिस के लिए अब तक ये रहस्य बना हुआ था। काफी जांच पड़ताल के बाद भी खाकी वर्दी को इसकी कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। घर से निकला एक शख्स अचानक कहां गायब हो गया? खुद अनंत के घर वालों को भी मामला संदिग्ध लगता जा रहा था। पुलिस अब अनंत के कारोबार से जुड़े तथ्यों को खंगालती है, जिससे इस मामले में किसी नतीजे तक पहुंचा जा सके, लेकिन यहाँ भी नाकामयाबी उसके हाथ लगती है। अनंत की न तो किसी से कोई रंजिश थी और न ही उसका किसी से कोई विवाद, और न ही पुलिस को कुछ ऐसा मिल पाया था जो इस मामले में रोशनी डाल सके। पुलिस अब अनंत के घर वालों से पूछताछ शुरू करती है, जिससे अब तक अनसुलझी पहेली बने इस मामले में कोई सबूत हाथ लग सके। इसी दौरान अनंत के भाइयों से भी उनकी किसी तरह की अनबन या संपत्ति को लेकर विवाद जैसी वजह नजर नहीं आती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर आज से नहीं रह रहे हैं, मतलब बहुत सालों से 30-40 साल हो गया हम लोग को यहाँ रहते हुए, और प्रॉपर्टी तो बहुत पुरानी है। तो इस तरह की ना उनको कोई धमकी मिली थी, ना कोई मतलब है इस चीज का, सब अपने से ही वो था, कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन अनंत के घर वाले पूछताछ के दौरान उनके नौकर को लेकर कुछ जानकारी देते हैं। घर वालों के बयान के आधार पर पुलिस अनंत के नौकर के बारे में सारी जानकारी जुटाती है, लेकिन एक बार फिर वो उसी चौराहे पर आकर रुक जाती है जहां से उसे आगे बढ़ने की दिशा समझ नहीं आ रही थी। कि बेटे ने ये शक किया कि संभवतः वो नौकर हो सकता है, कि नौकर ने ही इनको गायब करा दिया हो, लेकिन नौकर का ऐसा सच कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं आया। इस केस से जुड़ा सबसे अहम पहलू ये भी था कि मौकाए वारदात पर किसी ने भी अनंत को छलांग लगाते हुए नहीं देखा था। केवल एक व्यक्ति के अपनी कार से उतरकर नदी में कूदने की चर्चा सुनकर एक शख्स ने पुलिस को इसकी सूचना दे डाली थी। इस घटना के 2 महीने बाद भी अनंत का कोई अता पता नहीं है। नदी से न तो अनंत की लाश बरामद हुई है और न ही घटना को पुख्ता करने वाला कोई सबूत हाथ लगा है। अनंत के घर वाले गुमशुदगी के पर्चे छपवाकर भी उनकी तलाश में जुटे हैं, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस जीडी में अनंत की गुमशुदगी का मामला अभी तक रपट संख्या 38 के रूप में ही अटका पड़ा है। अपनी तरह के इस बेहद उलझे हुए मामले में अनंत की मौकाए वारदात पर उपस्थिति सिर्फ उनकी कार मिलने से ही मानी जा रही है। अगर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है तो भी खाकी अभी तक इस वजह को तलाश नहीं पाई है। अगर किसी आदमी के पास मोबाइल है तो अमूमन जब भी वो घर से बाहर निकलता है मोबाइल लेके निकलता है, या तो उसकी प्रवृत्ति में शामिल हो कि वो मोबाइल बाहर नहीं निकल के। लेकिन एक व्यक्ति
जो रोजाना चाहे वो अपनी दुकान के लिए जाए या व्यवसाय के लिए जाए या कहीं भी जाए, घर से मोबाइल लेके निकल रहा है और उस दिन वो मोबाइल घर पे छोड़ के जा रहा है, तो कहीं न कहीं इस बात को बढ़ावा मिलता है कि ये सुसाइड ही था। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि अभी तक डेड बॉडी हम बरामद नहीं कर सके हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि किसी ने कूदते नहीं देखा। 10-15 जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बस दूर से देखा कि कोई व्यक्ति कूद रहा था, लेकिन कोई चेहरे से शिनाख्त करने की पोजीशन में नहीं है। जब तक खाकी वर्दी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाती, तब तक खाकी के रिकॉर्ड में अनंत एक रहस्यमय तरीके से मिसिंग रहेंगे। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता नोट कीजिए। दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से भी दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म में आज के सफर के लिए बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। हमेशा की तरह वादा कीजिए कि आप रहेंगे सतर्क और होशियार। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। तमाम शिवराज सिंह ने दिए खनिज निरीक्षक की मौत मामले में जांच के आदेश। स्पेशल टीम करेगी पड़ताल। कांग्रेस ने की CBI जांच की मांग। शिवराज को भाजपा के संसदीय बोर्ड में शामिल नहीं किए जाने पर बोले तोमर, कहा MP को शिवराज सिंह की ज्यादा जरूरत। उमा भारती को दी बधाई। मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर योगीराज शर्मा बर्खास्त। फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी वाहन हड़पने का आरोप। दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू की बड़ी मुश्किलें। उज्जैन में भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले में गैर जमानती वारंट जारी। 30 अप्रैल तक पेशी का आदेश। और गोपाल भार्गव का हैरत अंगेज बयान, कहा शराबबंदी से आएगी विकृति, पैदा होंगे शराब माफिया। बोले गुजरात में शराबबंदी के बावजूद होती है शराब की होम डिलीवरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना MP और मैं हूं रजनी राय। हत्या या हादसा, जी हां, इसी बात की अब जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम के निलंबित खनिज निरीक्षक संजय भार्गव की मौत के मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। गौरतलब है कि संजय भार्गव की उज्जैन में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, लेकिन कांग्रेस इसे हत्या करार दे रही है और पार्टी के कई बड़े नेता इस मामले में CBI जांच की मांग कर रहे हैं। अब एक स्पेशल टीम बनाई गई है। ये स्पेशल टीम जांच करेगी इस पूरे मामले की। जांच में पता चलेगा कि ये हत्या थी या फिर एक हादसा।
इससे पहले नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि पूरा मामला जांच के दायरे में है और जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। इस बीच उज्जैन एसपी ने खनिज निरीक्षक की बाइक को टक्कर मारने वाली टाटा मैजिक का पता बताने को 5,000 का इनाम देने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस का आरोप है कि खनिज निरीक्षक संजय भार्गव को सड़क हादसे का रूप देकर मौत के घाट उतारा गया है। अज्ञात वाहन का पता लगाने के लिए हमने 5,000 का इनाम भी कल घोषित किया कि जो भी व्यक्ति इसकी सूचना देगा उसको 5,000 का इनाम दिया जाएगा और उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। इस तहत अभी तक की विवेचना में अभी भी न तो ड्राइवर का पता चला है न वाहन का पता चला। हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इसकी पहचान हो सके और गाड़ी को पकड़ा जा सके। इधर रतलाम के खनिज निरीक्षक संजय भार्गव की मौत के मामले में रतलाम में चल रहा राजनीतिक प्रदर्शन आज हंगामे में तब्दील हो गया। धरने के बाद प्रदेश सरकार का पुतला जलाने की बात पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और पुलिस और कांग्रेस आमने सामने हो गए। वहीं रतलाम के खनिज निरीक्षक संजय भार्गव की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने आज सीबीआई जांच की मांग की और रतलाम में धरना दिया। कांग्रेस के लगातार विरोध के चलते इस मामले में आरोपों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस मामले में अब सीधे तौर पर सीएम पर निशाना साधा है। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले में लगातार कोर्ट में अनुपस्थित रहना पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उज्जैन के सांसद प्रेमचंद गुड्डू को महंगा पड़ गया है। कोर्ट ने बार बार कोर्ट में अनुपस्थित होने की गंभीरता से लेते हुए दोनों के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। मामले की सुनवाई कर रहे 10वें अपर सत्र न्यायाधीश दीपेश तिवारी ने मंगलवार को यह आदेश जारी कर दिया और पुलिस को कहा है कि दोनों को किसी भी हालत में 30 अप्रैल तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें। आपको बता दें कि बहुचर्चित मामला करीब 2 साल पुराना 17 जुलाई 2011 का है, जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने उज्जैन आए थे। बड़नगर रोड स्थित धर्मबड़ला पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में भाग लेकर जब उनका काफिला वापस लौट रहा था, दानी गेट पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाने की कोशिश की थी। जैसे ही भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर आकर उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाने की कोशिश की, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को वो खुद तैश में आ गए और वे अपनी कार रुकवाकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं को पीटने के लिए कार से नीचे उतर पड़े। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता भी अपनी अपनी गाड़ियों से नीचे उतर पड़े और भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। हालांकि प्रेमचंद गुड्डू के कल कोर्ट में सरेंडर होने की खबर मिल रही है। तो इस आधार पर ये मांग की गई थी कि गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए। न्यायालय ने उस आपत्ति को स्वीकार किया है और प्रेमचंद गुड्डू और दिग्विजय सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुए। 2 एक्यूज दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू। तो दिग्विजय सिंह के लिए उनके अभिभाषक ने ये प्रेयर की थी कोर्ट से, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है और उस स्वर्गवास के उपरांत 1.25 माह का कुंभ दिया जाना है। तो इसलिए उनको अनुपस्थिति जो है सद्भावना पर आधारित होने से उनको कुछ दिनों की हाजिरी माफी दी जाए। दूसरा, प्रेमचंद गुड्डू जी के बारे में बताया था कि रूरल डेवलपमेंट की केंद्रीय समिति की कोई बैठक है दिल्ली में और उसमें उस बैठक में उनको जाना है, इसलिए उनको हाजिरी माफी का आवेदन उनका स्वीकार करेगा। गुड्डू जी के उसमें प्रेमचंद गुड्डू में दैनिक भास्कर प्रस्तुत किया था आयोजन ने, जिसमें कल वो संजय भार्गव के निवास पर बैठे हैं। नॉन बेलेबल गिरफ्तारी वारंट जारी हुए और अगली पेशी 30 अप्रैल तय की है। राज्य शासन ने विवादित और निलंबित चल रहे पूर्व स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर योगीराज शर्मा को आज नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। योगीराज पर 3 आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। योगीराज ने स्वास्थ्य योजना के एक सरकारी वाहन को हड़पने का प्रयास किया और हड़पने के लिए सरकारी दस्तावेजों में कूट रचना की। इस मामले की विभागीय जांच में भी योगीराज ने सहयोग नहीं किया। लोक सेवा आयोग ने 30 मार्च को योगीराज को बर्खास्त करने को हरी झंडी दे दी। गौरतलब है कि विवादित योगीराज शर्मा कांग्रेस के शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग के सबसे चहेते और ताकत
वाले अफसर रहे हैं। नियमों के खिलाफ तत्कालीन राज्य सरकार ने उन्हें संचालक पद से नवाजा। भाजपा सरकार के आते ही योगीराज को ग्रहण लग गया और आयकर विभाग की छापेमारी में योगीराज की करोड़ों की अनुपातहीन संपत्ति उजागर हुई। इतना ही नहीं, लड़के और बहू ने योगीराज का साथ छोड़ दिया और बेटा बहू एक मंदिर में रहने लगे। भाजपा की राज्य सरकार ने पहले अशोक शर्मा और अब योगीराज शर्मा के खिलाफ कड़े कदम उठाकर ये संदेश देने का प्रयास किया है कि अनियमितता करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। इधर गुजरात सरकार अपने प्रदेश में शराबबंदी को भले ही एक अच्छी पहल के रूप में देखती हो, लेकिन मध्य प्रदेश के पंचायत एवं सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव इससे इत्तेफाक नहीं रखते। भार्गव मानते हैं कि गुजरात में शराबबंदी सफल नहीं हुई है और आज गुजरात के हर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। इंदौर में प्रभारी मंत्री के रूप में जिला योजना समिति की बैठक में भाग लेने आए भार्गव के पास शराब दुकानें हटाने की मांग को लेकर जब रहवासी पहुंचे तो भार्गव ने कहा कि शराब दुकानों से राज्य सरकार को हजारों करोड़ का राजस्व मिलता है और इन्हें बंद करना संभव नहीं है। भार्गव ने यह भी जोड़ा कि शराबबंदी से समाज में विकृतियां आ जाएंगी और इससे बड़े बड़े शराब माफिया पैदा हो जाएंगे। भार्गव ने कहा कि अपराध के मामले में मध्य प्रदेश की तुलना उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से नहीं की जानी चाहिए। हमें अपने राज्य की तुलना बिहार, उत्तर प्रदेश या आजू बाजू के ऐसे राज्य जो अपेक्षाकृत अपराध के मामले में ज्यादा है, हमें उनके साथ अपनी तुलना नहीं करनी। मध्य प्रदेश बेहतर स्थिति है। गुजरात में मद्य निषेध है, सभी को मालूम है, देश का एक ही राज्य ऐसा है जिसमें मद्य निषेध है, लेकिन गुजरात के हर घर में होम डिलीवरी हो रही। उसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा इस बात को कि हम मद्य निषेध का पालन करें। ये जो एडिक्ट हो जाते हैं लोग, उनके लिए ये सारे के सारे जो दुष्कर्म है या जो नशे की प्रवृत्तियां, हम इनसे लोगों को दूर करें। सरकार नशाबंदी लागू कर देगी तो ये भी तय है हजारों की संख्या में बड़े बड़े शराब माफिया तैयार हो जाएंगे, गुंडे तैयार हो जाएंगे, 2 नंबर की शराब बेचेंगे, होटलों से लेकर ढाबों तक में बिकेगी और इसके बाद में जो विकृति सामने आएगी उसको रोक पाना शायद आज की इस तुलना में ये छोटी मोटी बातें आ रही हैं तो बहुत ज्यादा उस समय की भोपाल में मीडिया से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उमा भारती केंद्रीय नेता है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी और जीत हासिल कर तीसरी बार सरकार बनाएगी। भाजपा संसदीय बोर्ड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शामिल नहीं किए जाने पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि शिवराज सिंह का पूरा ध्यान विधानसभा चुनाव पर है, इसलिए इधर उधर ध्यान लगाने का न तो शिवराज का एजेंडा है और न ही उनका। शिवराज जी का ध्यान मध्य प्रदेश पर है और अभी मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह जी की जरूरत है और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में 2013 का चुनाव लड़ना है, इसलिए इधर उधर ध्यान लगाने का न शिवराज सिंह जी का एजेंडा है न हमारा एजेंडा है। उमा भारती जी को, प्रभात जी को, सुधा मलैया जी को, भगत सिंह कुलस्ते जी को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। चलिए, सबको बधाई भी दे दी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एमपी से जुड़ी खबरें आगे जारी रहेंगी। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर।